तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्वेश्चन नंबर 61 से आगे करने वाले हैं। अब तक 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं। सारे के सारे क्वेश्चन अपने आरबीएसई और एनसीईआरटी के जो 6 से 12 तक की जो किताबें चलती है उनके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन सीईटी का जो पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन राजस्थान की जीके से बाहर नहीं गया था। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक कौन था। यानी कि मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उस टाइम पे प्रतिहार शासक कौन था? तो उस टाइम पे प्रतिहार शासक था राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल। ठीक है, ये गुजर प्रतिहार शासक था, शासक का नाम ही राज्यपाल था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है भाई, कौन सा भाई जब प्रतिहार शासक राज्यपाल था उस टाइम पे किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, देखो राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है जैसलमेर। ठीक है, अब देखो जनघनत्व की बात आ गई तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो बताते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है राजस्थान का जनघनत्व कितना है? तो राजस्थान का जनघनत्व है 200। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व कौन से जिले का है? तो मैक्सिमम जनघनत्व कौन से जिले का है? तो जयपुर जिले का है। कि कौन से जिले का है? जयपुर जिले का है। ठीक है, 500 प्लस जनघनत्व है इसका, जयपुर जिले का। इसके बाद में बात करें तो राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व जैसलमेर का है। जैसलमेर का मात्र 17 जनघनत्व है। ठीक है, कितना है? 17 जनघनत्व है किसका? जैसलमेर का। ठीक है, तो जनघनत्व से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 करा है राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो 1994 में। ठीक है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद कर लेना। अब तो सीधा ही अभी पिछले एग्जाम में पूछा था भाई राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। वैसे आपको फैक्ट याद रखने हैं। भाई राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो ये 1994 में की थी। ठीक है, 1994 में की थी खेल रत्न पुरस्कारों की स्थापना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग है नेशनल हाईवे 3। ठीक है, कौन सा? नेशनल हाईवे 3 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेशनल हाईवे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा? धौलपुर जिला है। ठीक है, अब देखो लिंगानुपात की बात आ गई तो इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं अपन। तो एक तो क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। ठीक है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। इसके अलावा राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888। कितना है? 888। अब देखो इसके अलावा अपने को याद रखना है कि जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो मैक्सिमम कौन से जिले का है? तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा है डूंगरपुर जिले का। किसका है? डूंगरपुर जिले का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, और पूछे भाई मिनिमम लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो राजस्थान में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर जिले का। कौन सा है? धौलपुर जिले का। और लिंगानुपात का मतलब समझते ही हो आप, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ठीक है, इतना याद हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। राजस्थान में सीसा एवं जस्ते के सर्वाधिक भंडार स्थित है। तो सीसा एवं जस्ते का सर्वाधिक भंडार तो कहाँ पर है? जाबर झील में। जाबर खान कहाँ पर है? ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे भाई जाबर खान कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो सीसा एवं जस्ते का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? जाबर खान में। और जाबर खान आपको पता हो तो किस लिए फेमस है भाई? जहाँ पर भी सीसे एवं जस्ते का जो उत्पादन होता है या भंडार मिलते हैं उसके साथ में जब अपन इसका उत्खनन करते हैं ना सीसे एवं जस्ते का, तो उसके साथ में चांदी का खनन मतलब चांदी का उत्पादन भी होता है। ठीक है, तो चांदी के लिए भी प्रसिद्ध कौन सी है? जाबर खान है। कौन सी है? जाबर खान है। ठीक है, इतना हो गया। जाबर खान कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ये सीईटी ग्रेजुएशन में भी आया था अभी जाबर खान वाला क्वेश्चन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है, देखो राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता है कोटा जिले की। कौन से जिले की है? कोटा जिले की। अब देखो साक्षरता दर आ गई तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, साक्षरता दर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%। कितनी है? 66.11%। इसके बाद में पूछे भाई राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो वह 79.12%। 79.12%। इसके बाद में पूछे कि राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो महिला साक्षरता है 52.12%। कितनी है? 52.12%। ठीक है, इतना याद हो गया। तो मेल की तो कितनी हो गई? 79.19%। 12 बता दिया शायद मैंने, 79.19%। इसके बाद में फीमेल की कितनी हो गई? 52.12%। और राजस्थान की टोटल साक्षरता कितनी है? तो 66.11%। इतना याद हो गया। ठीक है, इसके अलावा अपने को यह याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता
वाला जिला कौन सा है, तो कोटा है। और न्यूनतम पूछ ले तो जालोर हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम पूछ ले तो जालोर हो जाएगा। मिनिमम साक्षरता जालोर की और सबसे अधिक कोटा की। इतना हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होता है, तो गुड़गांव नहर का सिंचाई होता है कहाँ पर, भरतपुर जिले में। कौन से जिले में, भरतपुर जिले में। इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव का कहाँ पर मनाया जाता है यानी मारवाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो जोधपुर में होता है, ठीक है। मारवाड़ का मुख्य जिला कौन सा है, जोधपुर है। इस कारण से मारवाड़ उत्सव भी कहाँ पर होगा, जोधपुर में होगा, ठीक है। और पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने सारा बता ही दिया था भाई। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, जैसलमेर में। ट्रिक से याद करवाया था आपको। ऊँट महोत्सव का बीकानेर में, ये ट्रिक से बताया था। और इसके अलावा अपने को कौन सा याद रखना है, ऊँट महोत्सव हो गया, मरु महोत्सव हो गया, ठीक है। और थार महोत्सव, थार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, बाड़मेर में, ठीक है। और एक ये याद रख लेना, मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, जोधपुर में होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, देखो। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। तो उसको तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। अब तांबे की वस्तुएं कौन आपूर्ति करेगा, जिसके पास तांबा सर्वस्व ज़्यादा होगा। तो गणेश्वर सभ्यता के पास तांबा था। इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो तांबे का जो आपूर्ति होती थी, निर्यात होता था हड़प्पा सभ्यता को, वो कौन सी सभ्यता करती थी, गणेश्वर सभ्यता करती थी, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में आपको एक 2-3 प्रश्न और है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में है, तो वैसे तो देखे तो सीकर जिले में, ठीक है। और वैसे देखे तो आप नीम का थाना जिले में, ठीक है। कैसे भी देख लो, अभी तो कोई जिलों का फिक्सन नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता कौन सी है, ताम्रवती नगरी है। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे हैं, कौन सी नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे हैं, ठीक है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन से थे। देखो यहाँ पे ऑप्शन में टीकाराम पालीवाल नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये मनोनीत मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल थे, ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 72। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। किसके अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है। देखो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये मेज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, मेज नदी पर स्थित है। और एक क्वेश्चन बनता है BCET ग्रेजुएशन में पूछा गया था कि कनक सागर बांध कौन से जिले में है, तो बूंदी जिले में, ठीक है। कनक सागर बांध कौन से जिले में है, बूंदी जिले में। इतना याद हो गया। और मेज नदी पर है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। विलास सिंचाई योजना संबंधित है भाई। विलास सिंचाई योजना कहाँ पर चल रही है, तो विलास सिंचाई योजना कोटा में चल रही है, ठीक है। इतना फेमस नहीं है लेकिन याद कर लेना, पूछ ले तो सब बाहर हो जाएंगे, अपनी बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो विलास सिंचाई योजना कहाँ पर चल रही है, कोटा जिले में चल रही है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या करता है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसका मतलब यह है कि राजस्थान का एकीकरण कब शुरुआत हुई थी। राजस्थान का एकीकरण 1948 में स्टार्ट हुई थी भाई। आपको इतना याद रखना है, 3 चरण तो हुए थे 48 में, 2 चरण हुए थे 49 में, 3 और 2 5, एक हुआ था 50 में और एक हुआ था 56 में। तो जो एकीकरण की शुरुआत हुई थी वो 1948 में हुई थी, ठीक है। आपको ट्रिक से याद भी करा रखा मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत भाई, कैसे कैसे आपको डेट याद रखनी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी 1857 का जो क्रांति थी उसकी स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, राजस्थान से। तो नसीराबाद छावनी से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, नसीराबाद छावनी से स्टार्ट हुआ था। और डेट अभी एग्जाम में पूछी गई थी, तो कब से हुआ था, 28 मई से हुआ था। कौन सी से, 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 77। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती। देखो नहीं मिलती। दोमट मृदा कौन सी होती है, जो नदियों के प्रवाह से आती है ना, उसको जालोड़ मिट्टी होती है ना, उसको ही दोमट मृदा कहा जाता है। तो दोमट मृदा को ही जालोड़ मृदा भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, जालोड़ मृदा भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसको कच्छारी मृदा भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, कच्छारी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर आती है, जहाँ पर नदियाँ बहती है, ठीक है। तो अब बताओ इन जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें नदियाँ नहीं बहती, तो गंगानगर में नदी नहीं बहती, ठीक है। एक घग्गर नदी आती है जो भी बाई चांस आती है, ठीक है। झालावाड़ में तो सबसे ज़्यादा बहती है, बूंदी में बहती है, भीलवाड़ा में बहती है, बनास नदी बहती है, निसलाने। तो दोमट मृदा
क्षेत्र कौन से में नहीं मिलती है? गंगानगर क्षेत्र में दोमट मृदा नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लवणीय मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सेम की समस्या आती है। लवणीय मिट्टी क्या? इसका मतलब यह है कि जहाँ पर ज़्यादा सिंचाई हो जाती है तो वहाँ पर फिर लवण ऊपर आ जाता है, लवण की परत जमा हो जाती है, जिसको सेम एक होती है सेम की समस्या, दलदली अवस्था बन जाती है, उसको सेम की समस्या कहा जाता है। ठीक है, और सेम की समस्या का इक्वेशन आपको एक और याद रखना भाई, सबसे ज़्यादा सेम की समस्या है कहाँ पर? बडौपल में। कहाँ पर है? बडौपल हनुमानगढ़ में। ठीक है, इतना याद रख लेना, बडौपल हनुमानगढ़ में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किधर से किधर विस्तार है? तो आपको वैसे मैप ही याद होगा तो आप तो वैसे बता सकते हो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कैसे है। तो ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है राजस्थान में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, नाग पहाड़ी भी अरावली पर्वतमाला का एक भाग है, जरगा पर्वत भी इसी का भाग है, तारागढ़ पहाड़ी भी इसी का भाग है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब देखो इनकी एक एक की बात कर लेते हैं। नाग पहाड़ कहाँ पर है? ये अजमेर में है। नाग पहाड़ क्यों फेमस है भाई? क्योंकि इससे लूनी नदी निकलती है। जरगा पर्वत कहाँ पर है? जरगा पर्वत कहाँ पर है ये बताओ भाई? ये उदयपुर में स्थित है। जरगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ पहाड़ कहाँ पर है? ये भी अजमेर में स्थित है। तारागढ़ पहाड़ भी कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसको? पंडित झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता में भीष्म पितामह कहा जाता है। किसको? झाबरमल शर्मा को। ये अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से याद कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अब तक अपन ने 20 क्वेश्चनों का जिक्र कर लिया है। उसके साथ में 3-3, 4-4 क्वेश्चन अपन हर क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो 50 से 60 क्वेश्चन अपने हर वीडियो के अंतर्गत होते जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत अपन ये 20 क्वेश्चन रखते हैं। इसके आगे के 81 से आगे के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो के अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अब तक आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे 80 से पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो पिछले वीडियो में जाओ, अपने चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट बन रखी है, या फिर आपको ऐसे मिल जाएंगे वीडियो में। कल परसों के मैं रोजाना में एक 2 वीडियो डालता हूँ, तो उसके अंतर्गत हर वीडियो के अंतर्गत 20 क्वेश्चन करा रखे हैं, और उसके साथ में 360 एक्सप्लेनेशन कराता हूँ, जिसके माध्यम से 50 क्वेश्चन हर वीडियो के अंतर्गत हो जाते हैं। और स्पेशल बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन RBSE और NCERT के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 6 से 12 तक की किताबें हैं, उनके सभी चैप्टरों की PDF है। ठीक है, मेरे मन से कुछ नहीं करा रहा हूँ, और इनसे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाता है, चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो। अभी CET ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था, उसमें भी राजस्थान GK का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। ठीक है, इतना याद हो गया। अब इसके बाद में आगे के वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। थैंक यू।